यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ लिया है, आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज स्लाइस में काट के डालेंगे। प्याज को हमने बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है। साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे। जैसे ही प्याज ब्राउन होने लगे तो फ्लेम को हमने लो कर देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे, इसे हम बाद में यूज करेंगे। थोड़ा सा प्याज में पानी डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे, इससे प्याज का अच्छा सा कलर निकल आएगा। अब इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे, जिसमें मैंने 3 से 4 दालचीनी ली है, 2 बादियान के फूल, 4 से 5 लौंग, 4 सब्ज इलायची, काली बड़ी इलायची और 1 खाने का चम्मच जीरा लिया है। 1 मिनट इसे प्याज के साथ फ्राई करेंगे। अब इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त को 2 मिनट तक प्याज के साथ फ्राई करेंगे। इस तरह फ्राई करने से गोश्त पर बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। दो मिनट जब गोश्त फ्राई हो जाए तो इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 5 से 6 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया था, इसे डालेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसे लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई होता है तब तक हम एक सीक्रेट स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं जो इस पुलाव की जान है, जिसमें मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी काली इलायची, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का। इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। इसका हम पाउडर बना लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे। पुलाव का जो असल टेस्ट है वो इसी मसाले से आएगा। गोश्त को 4 मिनट फ्राई हुए हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। जो मसाला हमने बनाया था वो इसमें डालेंगे। ये मसाला हमने जितना पुलाव में डालना था इस हिसाब से बनाया था। आप जितनी क्वांटिटी में पुलाव बनाएं इस हिसाब से आप इस मसाले को बना सकते हैं। 1 कप इसमें दही का डालेंगे। 1 मिनट बस इसे पकाएंगे। अब 2 गिलास इसमें पानी के डालेंगे। पानी हम इतना ही यूज करेंगे जिसमें गोश्त अच्छा सा गल जाए।
पानी में बॉईल आने देंगे, फिर इसे ढककर 40 से 45 मिनट पकाएंगे। आप प्रेशर कुकर में भी इसे गला सकते हैं। गोश्त को गलते हुए 45 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छा सा हमारा गोश्त गल चुका है। पाँच से 6 साबुत हरी मिर्च इसमें डालेंगे। अब इसमें 3 गिलास पानी डालेंगे। अब यहाँ पर नमक चेक कर लेना है, जितना नमक ज़रूरत हो उतना डालकर नमक बराबर कर लें। नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी में बॉईल आने देंगे। अब इसमें हम 2 गिलास चावल डालेंगे। इन्हें अच्छे से धोकर मैंने भिगो दिया था। 2 गिलास चावल में मैंने 3 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। चावलों को बहुत आराम से मिक्स करेंगे, ज्यादा जोर से चम्मच नहीं चलाना। अब इसे ढककर पानी ड्राई होने तक पकाना है। फ्लेम को हमने हाई रखना है। यहाँ पर पानी ड्राई हो गया है। चावलों को अच्छे से फैला लेंगे। अब इस पर मसाला छिड़केंगे। ये मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। फ्राइड प्याज इस पर फैलाएंगे। अब इसे ढककर 5 मिनट फ्लेम को हाई रखना है और फिर लो फ्लेम पर दम पर इसे 15 मिनट पकाना है। चावल हमारे पक कर रेडी हैं। ढक्कन हटाने के बाद 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि एक्स्ट्रा स्टीम इसमें से निकल जाए। फिर इसमें चम्मच चलाएंगे। प्लेट में इसे सर्व करेंगे। तो हमारा मज़ेदार सा ये गोल्डन बीफ पुलाव रेडी है। टेस्ट में भी ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसे आप बना के लाजमी ट्राई करें। तो आज मैं शलजम गोश्त बनाने जा रहा हूँ। बीफ में आप मटन में भी बना सकते हैं। अगर आप हड्डी वाला बीफ लें तो इससे सालन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। यहाँ पर कढ़ाई में आधा किलो गोश्त डाल दिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे। 2 ही मीडियम साइज़ के इसमें टमाटर डाल देंगे। 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। नमक हस्बे जायका जाएगा। 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 बड़ी काली इलायची डाल देंगे। इससे बहुत ही खुशबूदार सालन बनेगा। 1 कप ऑयल का डाल देंगे। अब बस इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त बहुत अच्छा सा गल जाए। ये शलजम गोश्त हम घर में बिल्कुल इसी तरह बनाते हैं। नहायत आसान तरीन और मज़ेदार ये सालन बनेगा। अब इसे ढककर गोश्त गलने तक पकाना है। 1 किलो मैंने शलजम लिए हैं। इन्हें छील लेंगे। फ्रेश शलजम हम लेंगे और सर्दियों के सीज़न के जो शलजम आते हैं वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और जायकेदार होते हैं। अब इन्हें बड़े पीस में काटेंगे क्योंकि ये शोरबे वाला सालन है तो इसमें बड़े साइज़ के शलजम अच्छे लगेंगे। गोश्त गल चुका है और जो पानी हमने डाला था वो ड्राई हो गया है। ऑयल हमने पहले इसमें डाल दिया था। बस इसे थोड़ा सा भूनेंगे। तीन से 4 सब्ज़ मिर्च साबुत ही डालेंगे क्योंकि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अब इसमें शलजम डालेंगे। मसाले में इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी डालेंगे क्योंकि हमने इसका शोरबा बनाना है तो इस हिसाब से इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा जाएगा। पानी में इसे अच्छे से बॉईल आने देंगे। अब इसे ढककर मीडियम से लो फ्लेम पर पकाएंगे।
शलजम गल चुके हैं और जितना शोरबा हमने इसका रखना था वो भी बनकर तैयार है। हरा धनिया से गार्निश करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला छिड़केंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शलजम गोश्त बनकर तैयार है। बहुत ही बेहतरीन जायके के साथ इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। पर मेरे पास है आधा किलो बीफ कलेजी। इसको अच्छे से धोकर छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। सबसे पहले हमने इसकी मैरिनेशन कर लेनी है, जिसके लिए इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया डालेंगे, 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, नमक हस्बे जायका डालेंगे, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, 2 खाने के चम्मच सिरका के डालेंगे। सिरके और लहसुन से कलेजी की स्मेल या इसको खाने से जो भारीपन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 15 मिनट के लिए इसे मैरिनेट कर लेना है। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट होगी इतना ही इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। कलेजी को मैरिनेट हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब एक तवा लेंगे और इसमें आधा कप ऑयल का डालेंगे। क्योंकि ये तवा फ्राई कलेजी है तो इसमें तवे का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल को गर्म होने देना है। फिर इसमें मैरिनेट की हुई कलेजी डालेंगे। अब 4 से 5 मिनट इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। जब कलेजी फ्राई होगी तो ये अपना पानी छोड़ेगी। इसी पानी में हमने इसे पकाना है, एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं। अब इसे ढककर 5 मिनट पकाएंगे ताकि कलेजी गल जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। पानी इसका ड्राई हो गया है। अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्च काट कर डालेंगे। दो मीडियम साइज के टमाटर चॉप करके डालेंगे। इन्हें मिक्स करेंगे। ढककर बस टमाटर सॉफ्ट होने तक इन्हें पकाना है। टमाटर गल कर मिक्स हो गए हैं। पानी इसका ड्राई हो गया है। बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी भी बन गई है। हरा धनिया इस पर गार्निश करेंगे। कलेजी हमारी बहुत ही नरम और जूसी बनी है। इसको लाजमी ट्राई करें और हमें बताएं कि ये कैसी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आसानी से आपको मिल सकें। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई लेंगे और ऐड कर देंगे आधा कप ऑयल। गरम मसाला ऐड कर देना है, जिसमें सिर्फ साबुत काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जावित्री और सब्ज़ इलायची जाएगी। ये गरम मसाला मटन में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट का काम करेगा। अब ऐड कर देना है प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं। आप इसे चॉप करके या स्लाइस में कैसे भी कटिंग करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब प्याज को बस सॉफ्ट करना है, इसे कलर नहीं देना। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए तो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। 1 से 2 मिनट इसे पकाएंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अब मटन ऐड कर देना है। 1 किलो मैंने मटन लिया है। आप मटन या बीफ दोनों यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह मटन को धोकर और इसका पानी निचोड़ कर ऐड करना है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। 5 हरी मिर्च बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। चार 400 ग्राम इसमें दही ऐड कर देना है। दही को बस अच्छे से मिक्स करना है, ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं।
1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे गोश्त के हिसाब से। बस इतना पानी ऐड करना है कि गोश्त गल जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। अब इसे ढककर 35 से 40 मिनट तक हल्की आंच पर पकाना है ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। अगर कुकर में पका रहे हैं तो 10 से 20 मिनट में गोश्त गल जाएगा। गोश्त अच्छे से गल चुका है और पानी भी ड्राई हो गया है। अब इसमें जो बाद के मसाले ऐड करने थे वो ऐड कर देंगे, जिसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ जीरा, 1 खाने का चम्मच धनिया, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च। 5 मिनट इसे मजीद भून लेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और इनका टेस्ट भी गोश्त में आ जाए। हरी मिर्च और अदरक से गार्निश करेंगे। गर्मियों के लिए बिल्कुल लाइट मसालों के साथ बहुत परफेक्ट रेसिपी है। प्लेट में सर्व करेंगे तो माशाल्लाह हमारी मटन काली मिर्च की मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। तो ईद स्पेशल मसाला कलेजी बनाने के लिए मैंने ली है 1 किलो कलेजी। ये मेरे पास बीफ कलेजी है। इसे पहले हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। इससे कलेजी के अंदर तक टेस्ट जाएगा और ये बहुत जायकेदार बनकर तैयार होगी। अब कलेजी को धोने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बड़ा आसान है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस कलेजी में पानी डालेंगे जिसमें कलेजी डूब जाए। अब इसमें आधा कप सिरका ऐड कर देंगे। इसे हमने मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए कलेजी को इस सिरके वाले पानी में रखना है। कलेजी को वॉश करने के लिए बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस कलेजी को 10 मिनट रखें, सारा ब्लड इसका निकल आएगा और कलेजी आपकी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अब यहाँ से बस कलेजी को निकालें और 2 से 3 बार अच्छे से साफ़ पानी से धो लें। अब जिस बर्तन में कलेजी बनानी है सारी कलेजी इस बर्तन में डाल दें। इसे मैंने 2 से 3 बार पानी से धो लिया था। 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें काट के डालेंगे। कलेजी बनाने का अब तक सबसे आसान तरीन तरीका आपसे शेयर करूँगा। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं, इन्हें भी काट के ऐड कर देंगे। ये रेसिपी जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये पराठों के साथ या चपाती के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, जो ईद के पहले दिन ही कुर्बानी के दौरान ही बनाई जाती है। आप इस रेसिपी को सेव करके रख लें, आपके बड़े काम आएगी। 2 खाने के चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। इससे जो स्मेल कलेजी में बाकी रह जाएगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। 2 अदद मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अब इसमें डाल देते हैं मसाले। 1 खाने का चम्मच इसमें डालूंगा सुर्ख मिर्च पाउडर। 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगा। बस सारी चीज़ों को मिक्स करना है। अब ये रेसिपी प्रेशर कुकर में भी आप बना सकते हैं। कलेजी मसाला बनाने के लिए इसे आपको 20 से 25 मिनट के लिए पकाना होगा। जब तक कलेजी गल नहीं जाती या टमाटर इसमें मिक्स नहीं हो जाते तो लो से मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट इसे पकने देंगे। तकरीबन 20 मिनट कलेजी को पकते हो गए हैं। जो पानी मैंने इसमें डाला था वो भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। टमाटर प्याज भी गल गए हैं और जो मिक्स नहीं हुए इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स करें। बहुत ही शानदार सी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे। इसमें हमने नमक ऐड कर देना है क्योंकि नमक मैंने इसमें पहले नहीं डाला था। कलेजी जब अच्छे से गल जाए तो बाद में इसमें नमक डाला करें। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। ऑयल डालूंगा आधा कप के करीब और बस कलेजी को 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। बेहतरीन सा मसाला तैयार हो जाएगा तो इसी तरह भुनाई करते रहें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। कलेजी अच्छे से भून गई है और ऑयल भी नज़र आने लग गया है। आधा कप दही मैंने फेंट कर रखा हुआ था। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। बस दही को डालें, मिक्स करें और मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। आप ये शानदार सा कलेजी मसाला ईद के पहले दिन बनाएं, यकीन करें खा के मज़ा आ जाएगा। बस दही के पानी को ड्राई करना है। बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो फ्लेम को ऑफ कर दें। बहुत ज़्यादा रूखा नहीं बनेगा बल्कि हल्का सा ग्रेवी वाला तैयार होगा। आखिर में डाल दूंगा थोड़ी सी सूखी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगा, थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगा और 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दूंगा जिसे मैंने दरमियान से काट लिया था। टेस्टी कलेजी मसाला बनकर तैयार है। इसे आप बनाएं, पूरा घर आपकी तारीफ करेगा। मेहमानों के आगे रखेंगे तो वो आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे।
तो बड़ी ईद के हवाले से ये पहली रेसिपी है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह और भी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करूँगा। मज़ीद आप लोग बड़ी ईद के हवाले से क्या देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आसानी से आपको मिल सकें। हसनैन खान को इजाज़त दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।